हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो फाइनली मैं आपको आज लास्ट होम टूर देने वाली हूँ। मतलब पूरा घर क्लीन हो गया है तो आपको होम टूर मैं देने वाली हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। ये है हमारा पूरा फ्लोर जिस पे कि 12 फ्लैट्स है। मतलब एक फ्लोर पे 12 घर है और ये मतलब 14 फ्लोर है इस पे। तो आप सोच सकते हो कि कितने घर हैं। तो ये जो है बाहर से ऐसा लुक है इसका। तो मतलब गेट पे पेंट हुआ है अच्छा। और मैंने यहाँ पे लगा दिया है अमित चाहर, क्योंकि अमित का जो गोत्र है मतलब सरनेम है वो चाहर है। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा अंदर। और ये देखिए सोफे। आप देखिए कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई एक सीट बेकार जा रही है, सोफे इस तरीके से हैं, लेकिन थोड़ा ना स्पेस की कमी होने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। अगर चेयर को अलग करेंगे ना तो वो गेट के सामने आ जाएगी, कोई भी हिसाब नहीं बनता। फिर अगर प्रॉपर तरीके से मैं डालूंगी तो उसकी वजह से फिर होगा क्या कि स्पेस कम रह जाएगा। और घर में वीर को खेलने में स्पेस बहुत चाहिए होता है, साथ में वीर का फ्रेंड भी आता है। तो ये और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, इतने लोग नहीं आते कि मतलब उस सीट की ज़रूरत हो। कभी कभार ऐसा होता है तो फिर खिसका लेते हैं, जगह बना लेते हैं। तो इसलिए ये ऐसे डाल रखा है। इससे मेरा बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है, बच्चों के खेलने में कोई दिक्कत नहीं होती। और कभी कोई आता है तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा चेयर खिसका लेती हूँ तो वो आधे रूम तक आ जाती है एक सोफ़ा, तो वो मतलब बैठने की जगह वहाँ पे हो जाती है, इसलिए ऐसा है। और ये है मेरा रूम, इसमें मैं अपना काम करती हूँ। और जो मतलब काम करना होता है या कोई गेस्ट आता है तो यहाँ पे मतलब काम आता है। ये बेड है, सोफ़ा कम बेड, जिसको कि हमेशा मैं दीवान बना के रखती हूँ। सोफ़ा भी बना सकते हैं, डबल बेड भी बना सकते हैं, दीवान भी बना सकते हैं। तो सोफ़ा बना देती हूँ तो फिर मतलब कभी कभार बैठना होता है, कुछ काम होता है तो सोफ़े में फिर उतना स्पेस नहीं होता, तो मैं हमेशा दीवान बना के इसको रखती हूँ। और ये टेबल मेरी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे ड्रेसिंग था जो मैंने यहाँ से हटा दिया। ये मेरी रिंग लाइट है वीर का, ये खेलने का है बास्केटबॉल। और ये है पेंटिंग लगा दी है वीर के फ़ोटो। ये है मेरा शादी का फ़ोटो, मम्मी पापा, और बीच में है मेरी बहन की बेटी और मम्मी की गोद में है बहन का बेटा। तो ये मेरी शादी का फ़ोटो है। और ये राधा कृष्णा की पेंटिंग है जो कि मैं लेके आई थी दिवाली पे। तो पूरा घर मैंने डीप क्लीन तो कर दिया है, लेकिन जो डेकोरेशन है वो मतलब दिवाली पे ही होती है। तो नॉर्मल जितनी भी थी वो मैंने फूल वूल की माला जो थी वो सब मैंने उतार के रखी थी। मैंने कहा न्यू डेकोरेशन करेंगे दिवाली पे, तो अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ। ये चेयर वगैरह का स्पेस है, ये बालकनी है इस रूम के साथ अटैच। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सामान होता है घर का वो मैं रख देती हूँ, जैसे टेबल है और बाकी आलू आलू की पलिया, चेयर एक्स्ट्रा जितनी है घर में। और ये है हमारा मंदिर जो कि हम नया लेके आए, अभी हमने टांगा है यहाँ पे। पहले पुराना था, काफ़ी टाइम उसको हो गया था। मेरा मन बहुत दिनों से कर रहा था कि मैं चेंज करूँ, मंदिर लेके आऊँ। तो जैसे काम टलते रहते हैं तो टलता ही रहता है, जब होना होता है तो अपने आप ही सब काम होने लगते हैं। तो बस वही है। तो फिर हम गए और मंदिर पसंद करके लाए। ज़रूर बताना आपको मंदिर कैसा लगा। आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है स्टूडेंट जिसका कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि ये मैं ख़रीदने वाली हूँ। तो ये भी कैसी लगी ज़रूर बताना। ये है मेरा टीवी जो काफ़ी बड़ा है और मतलब मुझे अपने घर की सारी चीज़ें पसंद है क्योंकि मेरी पसंद की है, इसलिए। जैसे टीवी हो गया, स्टूडेंट हो गया, फ्रिज हो गया। एक बार ही जब मैं सामान खरीदती हूँ तो फिर उसमें पैसा लगाती हूँ कि भाई मतलब एक बार ही सामान खरीदना होता है कि बार बार ऐसा ना हो कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बुरा है। तो मतलब मैं एक बार ही सामान खरीदती हूँ अच्छे से, भले ही वो थोड़ा लेट हो जाए। तो ऐसे ही मैंने टीवी ख़रीदा, ऐसे ही मैंने फ्रिज ख़रीदा। तो कुछ इस तरह का है हॉल का लुक, काफ़ी स्पेस है, नहीं तो जैसे भरा भरा सा हो जाता है ना तो मन नहीं लगता। ये है मिरर जो बाथरूम में लगा हुआ है। और ये गीजर जो आपको दिखाया था कि हिंदवेयर का, और इस जिसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने की थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये न्यू अभी लगवाया है। मतलब जब काम में लग जाते हैं ना फिर 2-4 काम एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं, नहीं तो पेंडिंग में पड़े ही रहते हैं कि छोड़ो क्या करना। तो बस बाथरूम का तो इतना ही है, इसमें और क्या दिखाना है। मिरर और ये गीजर लगवाया। तो अब है फाइनल ये रूम। पहले बेड में साइड में कर देती थी, सर्दियों में कर देती हूँ हमेशा, और जब गर्मी आती है तो बीच में कर देती हूँ। तो मैंने अभी डाल दिया है एसी के सामने, गर्मियों में रहता है ये, क्योंकि मुझे यहाँ पे ड्रेसिंग रखना था, मेरे रूम में स्पेस कम था इसलिए। तो मैंने ड्रेसिंग यहाँ पे रख दिया।
ये देखिए, और मैंने ये भी रूम हीटर भी यहीं पे रख रखा है, क्योंकि थोड़ा चला देती हूँ ना, अभी भी थोड़ी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मुझे बैक पेन होता है, ज़्यादा काम कर दिया तो अपना स्प्रे वगैरह करके सिकाई हो जाती है, वीर को नहलाती हूँ तो कपड़े पहनाते वक्त जब चला देती हूँ, मतलब चलता रहता है। अभी ज़रूरत है इसकी, तो इसीलिए मैंने यहीं पर रख रखा है। तो ये है वीर का स्टडी टेबल, जो वीर खुद पसंद करके लाया था कि मुझे यही कलर चाहिए, जिसपे कि फ़िलहाल ये गाड़ियों से खेल रहा है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों के लिए, नहीं तो बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उससे बहुत ज़ोर पड़ता है पढ़ते हुए, क्योंकि बच्चे पूरे मुड़ के लिखते हैं। तो ये स्टडी टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये है हमारी बड़ी बालकनी, जो इस बेडरूम के साथ यानी मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने काम कराया। देखिए, तो ये जो गमले हैं मैंने पेंट कराए दोबारा से, क्योंकि पुराने हो गए थे, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर इनको भी पेंट करा दिया हाथों हाथ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या कराया, ये मैट है जो मैंने धुल के रख रखे हैं। तो मैंने ना ये रेलिंग पे ये लगवाई, जो कपड़े टांगने के लिए लगवाते हैं, ये देखिए ये मैंने लगवाई हैं। पहले नहीं थी, मैं रस्सी लगा लेती थी और कपड़े डाल देती थी। मुझे ये था कि चलो 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, उतर जाते हैं, क्या ज़रूरत है। लेकिन सर्दियों में दिक्कत बन जाती है, क्योंकि कपड़े एक दिन में सूखते नहीं हैं और वो फिर बालकनी घेरते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और धूप भी चाहिए होती है बैठने के लिए। तो मैंने फिर ये फाइनली लगवाई लिए। जब एक इतना काम हो ही रहा था तो मैंने सोचा इनको ही क्यों छोड़ना। तो ये पत्तियाँ मैंने लगवा ली, अब मेरे कपड़े भी बाहर डलते हैं। और ये हमारे शिव जी, इनके दर्शन कैसे ना करें जब पूरा घर के दर्शन हो रहे हैं। तो ये हमारे हैं शिव जी, जिनकी की पूजा करके फूल चढ़े हुए हैं। और दूसरा है हमारा तुलसी मैया, जो कि सूख गई है। सभी की तुलसी मैया सूख गई होगी, सर्दियों में ना सारी सूख जाती हैं। तो सूख तो गई हैं, पर कोई बात नहीं, मैं नई लेके आऊँगी। जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक होगा ना, तो मैं नई लेके आऊँगी और इनको मैं सला दूँगी। तो फिलहाल तो जल देने के लिए यही है। हाँ, मुझे अभी भी जुकाम हो रखा है, तो आपको आवाज़ थोड़ी अलग सी लग रही होगी, क्योंकि पानी में काम करते करते कई दिन हो गए ना, इस वजह से ऐसे जुकाम सा हो रखा है। ये सारे मैट मैंने धुल के डाल रखे हैं। बाहर का थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। आज जब ये व्लॉग बन रहा है ना, तो 1 नंबर की धूप हुई है, मतलब गजब की धूप हुई है। लेकिन जब ये वॉइस ओवर हो रही है तो यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब धूप निकली, मैंने धूप बहुत अच्छे से ली और अगले दिन फिर बारिश हो गई। कोई नहीं, बारिश होने के बाद फिर मौसम अच्छा ही हो जाएगा, डेली धूप निकला करेगी। तो ये बाहर का व्यू है, उस दिन मैंने आपको नाइट का दिया था, ये डे का है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। एक बार ये ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, और आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर में पसंद आई, मतलब कुछ भी, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो किस टॉपिक पे लानी है। आपको व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपको सपनों से रिलेटेड वीडियो पसंद आ रही है। तो ये पोर्शन हमारा किचन वाला रह ही गया था कवर करना, तो इसमें बाद में आई। किचन में कुछ खास नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा है ही नहीं किचन, ठीक है, जैसे कि हमारी छोटी फैमिली है तो उस हिसाब से ठीक है। इसी मेरा ओवन और ये मेरी केटल और इंडक्शन सब आ गया है। तो अभी मैंने चाय बनाई थी, अभी काम बाकी है। मैंने सोचा पहले ब्लॉग बना लेती हूँ, नहीं तो घर अभी साफ़ किया था ना, फिर थोड़ी देर में भी सारे घर को ऐसे कर देगा कि ब्लॉग बनने लायक नहीं रहेगा। तो मैं भी खाना बना के बस रखा ही था, मैंने कहा चलो पहले मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, नहीं तो वीर फिर पूरे घर को ब्लॉग बनाने लायक नहीं छोड़ेगा। तो एक बालकनी है जो किचन से अटैच है, ये वाली, यानी 3 बालकनी है और 2 BHK फ्लैट है। तो ये छोटी बालकनी 2 है, एक बड़ी बालकनी है। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने कमेंट भी करते रहना, पूछते रहना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।